नीट के पूरे मामले को अगर हम राजनीतिक शोर शराबा और जितने भी बयानबाजी हैं इसको हटकर अगर हम समझे मुद्दे की बात पे, तो उसका सीधा संबंध हमारे देश के लाखों एस्पिरेंट्स के फ्यूचर यानी कि उनके भविष्य से जुड़ा है। उनके सालों की मेहनत से जुड़ा हुआ है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की पूरी बुनियादी को कमजोरियों से पूरा भरा हुआ है। चलिए उस पर नजर डालते हैं कि आखिर अपडेट ये आखिर खास क्या है। नीट पेपर लीक और उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक बार फिर से माहौल को बदला है और ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक नेशनल लेवल परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, एक बुनियादी पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगी, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक बच्चों का भरोसा सिस्टम पे वापस लौटाना बिल्कुल मुश्किल है, मान लीजिए नामुमकिन है। क्योंकि राहुल गांधी द्वारा रखी गई ये 5 मुख्य जो इसमें शर्तें हैं, जो 5 इसमें मांगे हैं, इनमें से नज़र डालें तो ये सीधे तौर पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिक्योर करने पे बात आती है, बेहतर बनाने के सिस्टम पे जुड़ी हुई है। चलिए इन 5 मांगों को जानते हैं। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर में अगर हम देखें, सुधार और एनटीए जैसी टेस्टिंग एजेंसी के वर्किंग स्टाइल को बदलने की सबसे बड़ी मांग है। ये भी राहुल गांधी की मांग है। इस पूरी मांग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही मुद्दों पे खुल के चर्चा करना भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। टेस्टिंग बॉडीज की कमजोरियां सामने आएंगी और जिससे फ्यूचर के लिए एक मजबूती भी एंटी पेपर लीक पॉलिसी पे बनेगी और लीक प्रूफ जितनी भी परीक्षाएं होंगी, इस पे एक ब्लूप्रिंट तैयारियां भी काफी मजबूत होंगी और जिसमें मदद भी सभी एस्पिरेंट्स के लिए होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पे हुए पुलिस एक्शन और एफआईआर भी वापस लेने की सबसे बड़ी मांग है, जिसपे एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए पूरे लिहाज से देखा जाए तो ये काफी जरूरी है अभी के माहौल में और आज के टाइम में। क्योंकि जब अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले सभी उम्मीदवारों पे उनकी मांग पूरी होगी और उन पे कानूनी कार्रवाई अगर मान लीजिए एक तरीके से होती है, जो भी हो रही है, तो उनका मेंटल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, शायद आगे उनके लिए काम करने की हिम्मत ही ना बचे। अब तो सिस्टम को बनाने के लिए भी जरूरी ये है कि बच्चों के साथ साथ एक सपोर्टिव और पूरा एक ट्रांसपेरेंट ढंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात पते की जरूर है और उन्हें दबाने की कोशिश ना हो, ये भी सबसे बड़ी इनकी मांग है। अब आखिर में होम मिनिस्टर और साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात भी है, जिसमें पीएम के माफी मंगवाने जैसे इसमें पूरे मुद्दे पे एक बात जैसे मानो छिड़ गई है। अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी बात है परीक्षा में, लेकिन सिर्फ चेहरे बदल देने से दिक्कत खत्म नहीं होगी, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। अब सिस्टम असली मायने में अगर हम देखें तो बेहतर जरूर होगा, लेकिन जब सिस्टम अगर देखें तो शिक्षा व्यवस्था में पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म होंगे, कोचिंग माफिया पे ये लगाम अगर होने लगी तो शायद हो सकता है हर एक डिजर्विंग उम्मीदवारों को बिना किसी चीटिंग के या लापरवाही के उनकी मेहनत का ये सही फल भी शायद ये जब जाके ही मिलेगा, जब ये पूरी चीजें तय होंगी। कहीं ना कहीं आप भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर राहुल गांधी की जो पूरी 5 मांगे हैं, आखिर इस पे आपका क्या कहना है। क्या लगता है आपको ये जो पूरी 5 मांगे हैं, इसमें और मांगे क्या जुड़ सकती हैं, या ये जो 5 मांगे हैं, इस पे क्या वाकई में एक सुधार आएगा एजुकेशन पूरे सिस्टम पे, और क्या लगता है कि आगे का माहौल कैसा हो सकता है, इसको लेके जरूर आपके साथ जुड़ेंगे और अपनी राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय। देखते रहिएगा जाकिर जोश।